दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा इश्क जुनून के बारे में। इश्क जुनून इस टाइम पे ट्रेंडिंग जा रहा है, लोग क्लिप शेयर कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं और लोग तबसरे कर रहे हैं। क्या ये ड्रामा हिट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? क्योंकि अभी तक 3 एपिसोड लग चुकी हैं, चौथी लगनी है और शायद हो सकता है तब आप मेरी वीडियो देख रहे हो जब चौथी एपिसोड लग गई हो। मेरे साथ महा मौजूद है। महा, सबसे पहले तो टाइम देने का बहुत शुक्रिया। बहुत ज्यादा चेहरे पे उदासी नजर आ रही है। नहीं, मेरे चेहरे में बिल्कुल उदासी नहीं है और ये जो नया ड्रामा आया है, मतलब उदासी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ड्रामा कुछ मुझे ज़्यादा कुछ एक्साइटेड नहीं कर रहा। नहीं, मुझे बहुत कुछ एक्साइटमेंट नहीं नज़र आ रही। मुझे लग रहा है कि बस वही है जो होता आ रहा है, चलता आ रहा है, वो लग रहा है, इसलिए आई एम लाइक ठीक है बस। नहीं, इस पे हम दोनों की लड़ाई हो जानी है, मैं पहले बता रहा हूँ। ड्रामा मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे नहीं लगता, लाइक आप लोगों ने भी ड्रामा देखा होगा, ड्रामा अपने एपिसोड उसकी पहली दूसरी देखी होगी, तो उसके अंदर क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है? मोइन, आप प्लीज एक्सप्लेन करिए, मतलब क्या नई चीज़ है, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या होना चाहिए जिसके ऊपर जो है हमें इतना टाइम लगा के देखना चाहिए? मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। मुझे मगर पहले ये बताओ कि बुरा क्यों लग रहा है? बुरा मुझे 3 पॉइंट्स। बुरा मुझे इसलिए लग रहा है, 3 पॉइंट्स के अगर आप मुझे कहें ना, आपको 100 पॉइंट्स भी बता दूं उसकी बुराई के अंदर, करो। लेकिन सबसे पहले अगर हम, क्योंकि हम 3 पॉइंट्स का कहा है, तो आई विल गो विद द 3 पॉइंट्स। नंबर 1, मुझे लगता है कि स्टोरी जो है ना, मतलब अभी तक जो प्रोमोज और वो देख के नजर आ रही है कि एक ही तरीके की स्टोरी है, वही स्टोरी है। अमीर जो है लड़का है, गरीब लड़की है, अट्रैक्शन हो जाएगी, प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी, जिंदगी आगे ऐसे चलती रहेगी। पहली तो मुझे ये चीज नजर आ रही। ठीक है। दूसरी बात ये कि मतलब मुझे उसमें कुछ खास कैरेक्टर्स, कुछ अपीलिंग कैरेक्टर्स नहीं लग रहे। लास्ट वीडियो जिस तरह हमने यमुना की थी, यमुना के ऊपर की थी, आपको याद होगा आपके व्लॉग के अंदर। सो उसके अंदर हमें एक स्टोरी थी, कोई पता था, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, लॉयर का था। आपने देखी होगी इनके चैनल के ऊपर, लॉयर का कैरेक्टर था यमुना का, जो भी इनका रिसेंट ड्रामा आया है। और तीसरी बात ये कि उस किस्म की वो नहीं डेवलप हो रही, मतलब कि कनेक्शन अवाम से डेवलप नहीं हो रहा, अवाम को जो है उस तरीके से अपील नहीं कर रहा, मुझे लगता है अभी तक, एज पर माय परसेप्शन। इसके अलावा कोई एक आधा पॉइंट नहीं, आपने 3 का कहा था, तो आई विल गो विद द 3 पॉइंट्स। इन्होंने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए, तो मैं सबसे पहले एक चीज रखना चाहूंगा कि हमारी आवाम ना बेसिकली उन लोगों को देखना चाहते हैं जो हिट और फेमस है बहुत ज्यादा। बिल्कुल ऐसे ही उनशा है। शाह का अगर आप गैर ड्रामा देखें, बाकी ड्रामा देखें, इस लड़की के पीछे मेहनत है। ठीक है। इसके अलावा अगर इसकी बात करें शहरयार मुनव्वर की, तो इनका रड ड्रामा जितना हिट हुआ था और जितना उसको पसंद किया गया था, मगर यहाँ पर खैर उनके ड्रामास की मैं जिक्र नहीं करूँ। आप पहली बात करें कि स्टोरी घिसी पिटी है, मतलब काइंड ऑफ मेरा यही पॉइंट है कि वही है, अच्छा, अमीर लड़का गरीब लड़की। जी जी, प्लीज गो अहेड। हमने अक्सर देखा कि ड्रामाज में कोई एक अमीर या गरीब होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ लड़की को गरीब दिखा दिया, मगर स्टोरी इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग दिखाई जा रही है। मैं ये दोनों 2 पॉइंट्स के जवाब इकट्ठे दूंगा कि एक तो उस लड़की की मेहनत, और दूसरी बात आपको पता है ड्रामास तब बोर करते हैं क्योंकि हमारे ड्रामास इतने ज्यादा हो चुके हैं कम एपिसोड में कि अब लोगों को समझ नहीं आ रही कि स्टोरी किस तरह जाएगी। अब उन्होंने स्टोरी का एंगल वही रखना है, मगर उसका जो क्या कहते हैं रुख जो है, उस स्टोरी को दूसरी साइड पे लेके जाना है। अब बेसिकली अब इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये दिखाया गया है कि एक गरीब लड़की के साथ वो किस तरह सर्वाइव करके, उसके घर वाले भी लालची हैं, ठीक है, उसकी बहन भी लालची है। अब वो जाएगी अपने आप की इज्जत बचाने के लिए, अपने आप में एक चीज हासिल करने के लिए, वो किस मुकाम पर जाना चाहती है। एक चीज तो ये। दूसरी चीज, शहरयार मुनव्वर, आपने ये चीज तो देखी कि एक लड़का अमीर है, एक गरीब है, मगर आपने ये चीज नहीं देखी कि एक लड़का अमीर है, 2 भाई हैं, एक में इखलाक है, एक में कुछ करने का जज्बा है, एक में अपने बाप के ख्वाब पूरे करने, और दूसरा भाई जो है जज्बाती भी दिखाया गया है, इयाश पसंद भी दिखाया गया है, और वो चीज सिर्फ बाप की इयाशी के पीछे। अब तीसरी चीज, ड्रामे को हिट कैसे करेगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। और लोग क्यों इंतजार कर रहे हैं वीक का? अभी 3 एपिसोड ही गुजरे। इसी चीज सबसे बड़ी है कि हमारे ड्रामाज में जब कंट्रोवर्सी दिखाई जाती है कोई भी, तो ऑटोमेटिक उस कंट्रोवर्सी पर आवाम आती है। हमने देखा है कितने भी आज से पहले, आपने तेरे बिन ड्रामा देखा, जब व्यूज आ रहे थे मिलियंस पर आ रहे थे, एक मुकाम और एक हिट हुआ था वो ड्रामा। मैं आपसे मोइन कुछ ऑन सम पॉइंट्स जो है वो मैं आपसे एग्री करूंगी, लेकिन मैं कुछ डिसएग्रीमेंट भी है, और मेरा पॉइंट वैलिड इसलिए भी है क्योंकि मेरे पास उसकी दलील भी है। देखिए, हमारी नॉर्मल जिंदगी के अंदर, आम जिंदगी के अंदर ऐसे बहुत कम चांसेस हैं, आप लोग भी मुझसे रिलेट कर सकते हैं, स्पेशली जो खवातीन हैं, जो लड़कियां हैं, कि ऐसा बहुत कम होता है कि हम जो है कोई लोअर बैकग्राउंड से और मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो, हमें कोई बहुत अच्छा लड़का मिल जाए और वो अच्छा भी हो, उसका अखलाक भी अच्छा, उसके पास पैसा भी हो, आपके साथ अट्रैक्ट हो जाए। मतलब ये मैं अगर आपको कहूँ, मैं नहीं कहती कि एग्जिस्ट नहीं करती, चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन 100 में 1। अगर आप
ड्रामे के अंदर यही चीज फिल्मा रहे हैं, यही चीज दिखा रहे हैं, तो आप फिर उन लड़कियों का माइंडसेट बना रहे हैं, उनका नैरेटिव बना रहे हैं वो इसी उसमें, अच्छा जी यार हमें भी एक अमीर दिन लड़का मिल जाएगा, हम भी जो है अमीर तरीन नहीं हो ना, जाएंगे। ये तो मेन ट्विस्ट है। ये देखो आपने 3 एपिसोड देखी, बिल्कुल। आपको समझ नहीं आई। हाँ रहीम जो कि शहरयार मुनव्वर इसमें दिखाया गया, वो बहुत अमीर है, वो अपनी फियोंसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जिसके साथ उसकी मंगनी होनी है, ठीक है, इस एपिसोड में, अगली एपिसोड में हाँ, दिखाया बिल्कुल, जाएगा, बिल्कुल। ठीक है। अब ये चीज दिखाई जाएगी कि एक साइड पे उनशा को, ठीक है, यानी एमन को, जो मैं ड्रामास के नाम है वही ले रहा हूँ, एमन को गलत फहमी होगी रहीम को लेके कि कहीं इसी ने, लड़के ने तो मेरी बदतमीजी मेरे साथ नहीं करवाई, ये तो नहीं था, सब कुछ पीछे था। अब जब उनके अट्रैक्शन एक दूसरे की दिखाई जाएगी तो ये चीज सबसे पहले आवाम को ये चीज सीखने को मिलेगी कि कभी कभार हम जिसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, भरोसा नहीं करते और हम समझते हैं कि यार यही गलत है, वो बंदा ठीक निकलता है। बिल्कुल। ट्विस्ट यहाँ पर ड्रामे में ये आ बिल्कुल रहा है। ये ट्विस्ट डेवलप होगा और ये पब्लिक को काफी हद तक अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन मैं अभी उस पॉइंट के ऊपर हूँ कि ये केसेस, ये चीजें 100 में 1 होती हैं। जो लड़कियां हैं, वो ऑडियंस जो है, जो लड़कियां स्पेशली रिलेट कर सकती हैं, जो स्ट्रगल करती हैं, जो मेहनत करती हैं, जो ऊपर आती हैं, तो मेरा ये परसेप्शन है कि उनके दिमाग में ये चीज डेवलप हो जाए कि इस तरह करके, इस तरह सिंपैथी लेके, इस तरह चीजें लेकर चल के जो है शॉर्ट टर्म आपको हासिल हो सकता है। मतलब इसकी एक पॉजिटिव साइड भी, एक नेगेटिव साइड भी, लेकिन मुझे ये लगता है एज अ वुमेन, मैं इस चीज को फील कर रही हूँ कि आप ये दिखा रहे हैं कि एक लड़की को अगर वो ग्रूम कर रही है, वो सक्सेसफुल हो रही है, तो वो अपनी बेसिस के ऊपर भी तो आ सकती है ना, वो एक लड़की भी स्ट्रांग हो सकती है, उसको कम्पीट कर सकती है। तो वो स्ट्रांग है ना, इसमें दिखाया गया है कि वो माशरे के साथ किस तरह लड़ रही है। आप ये भी तो देखे ना। अब एक मिसाल, मुझे एक सवाल बताओ, अगर यहाँ लड़की अमीर होती और लड़का गरीब होता, फिर लड़की अमीर होती, लड़का गरीब होता, तो फिर तो मतलब ड्रामे का एक वही हो जाता है खैर, हम ना, आपस फिर में हाल वही होता है हाँ। जो आपने अभी देखा है फाद मुसा का जो रिसेंट ड्रामा चला था हानिया आमिर के साथ। कौन सा ड्रामा था वो मोइन? कभी मैं कभी तुम। हाँ, तो फिर लड़की अमीर होती, लड़का गरीब होता, फिर वही हाल होता जो रुबाब और अदील का हुआ था। खैर छोड़ो, वही हमारा हाल झगड़ा होता। थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, हम कैमरे के बाद भी लड़ सकते हैं। यहाँ पर एक्टिंग की बात की जाए, उनशा शाह की एक्टिंग कैसी लग रही है? लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं। एक्टिंग बिल्कुल, अगर हम उस परसेप्शन से निकल आए कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो, एक्टिंग की अगर खालिस्तान बात की जाए तो एक्टिंग मुझे उनकी बड़ी अच्छी लग रही है। वो उस रोल के अंदर बिल्कुल ढल गई हैं, उन्होंने अपने आप को उस रोल के बिल्कुल ढाल लिया है। जिस तरह वो लोअर मिडिल बैकग्राउंड से हैं, और एक अच्छी चीज मैं इसको पॉइंट आउट करूंगी कि उन्होंने दिखाया है कि वो उनके ऑफिस के अंदर काम करती है, मतलब उन्होंने बिल्कुल लोअर मिडिल बैकग्राउंड को हिट किया है और उसको दिखाया है। और उनशा ने इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है, एमन यानी, हाँ जी, एमन ने इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है इसका किरदार अपनाया है। और वो लोगों को, मैं आपको अभी भी ये प्रेडिक्शन कर दूं कि लोगों के दिलों में जो है ना एमन बहुत जल्दी घर करने वाली है, क्योंकि एक्टिंग इस किस्म की है उनकी। अच्छा नहीं, मुझे एक चीज और बताओ, उनशा शाह हो गया, जिस तरह शहरयार मुनव्वर हो गया, पाकिस्तानी ड्रामास की स्टोरी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, बिल्कुल, ठीक है, नो डाउट, ये बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हम शहरयार मुनव्वर की एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको कैसा लगा? शहरयार इस ड्रामे के हवाले से आप बात करें, ओवरऑल बात करें, नहीं, इस ड्रामे के बाद इस ड्रामे के लिहाज से शहरयार की एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन थोड़ी और अच्छी भी हो सकती थी। बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको किया जा सकता था, लेकिन अभी तक जो कैरेक्टर दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से आजमाया जा रहा है और बताया जा रहा है, अभी जिस तरह में रिसेंट प्रोमो अभी हम थोड़ी देर पहले जो हम देख रहे थे उसका रिलीज हुआ है, उसके अंदर वो दिखा रहे हैं कि वो जिस तरह वो उसको पुश कर रहा है और उसके ऊपर उसका रद्द अमल, मतलब उसको बड़े पोलाइट दिखाया, अमीर होने के साथ पोलाइट दिखाया, और शहरयार ने उसे बखूबी निभाया भी है। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा ऑडियंस से भी अपनी, कि जो शहरयार मुनव्वर है, इसका अगर आपने लोगों ने रड ड्रामा देखो, उसमें भी ये ऐसे ही बंदा दिखाया गया था, अपनी बीवी की केयर करने वाला, पूरे घर को संभालने वाला, सेम कैरेक्टर में क्यों रखा गया? मैं सब इतना पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, क्या इस ड्रामे में इस शहरयार मुनव्वर को कोई ऐसा रोल नहीं करना चाहिए? या तो होता ना, दलेर होता, दबंग होता, आता यहाँ से डायरेक्ट भाई को भी मारता और लड़की की इज्जत बचाता, सब तो समझ भी आती थी। मगर ये जिस तरह का कैरेक्टर दिखाया गया, ये वही चीज लग रही है जिस तरह की रद ड्रामे की थी। अब एक साइड पे वहां पे मैं एग्री भी करूंगा कि हमारे ड्रामास की स्टोरीज को इतना ज्यादा एक साइड पर ले जाया जाता है कि हमें अक्सर ड्रामास वो लग रहे होते हैं कि यार ये ड्रामास जो है सेम स्टोरी कॉपी की हुई है। लेकिन मोइन, मैं आपको यहाँ पर कट करूंगी, वो ये हो, अब ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा ट्विस्ट हो, उनके कैरेक्टर में कुछ इस तरह चेंज हो, कुछ एग्रेसिव पन दिखाया हो, कुछ बोल्ड वो दिखाया हो। तो अभी तो ये बहुत स्टार्ट के एपिसोड्स हैं, उसकी बेसिस पे हमारी अजम्पशंस हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ चेंजेस हों,
कुछ तरीकाकार मुख्तलिफ हो। रिव्यू भी पूरा पूरा करेंगे कि आने वाली एपिसोड बिल्कुल, हम बल्कि हर 2-3 एपिसोड्स बाद कोशिश करेंगे कि आपके सामने इसका रिव्यू पेश करें। और अगर आप गलत हुई ना तो यहीं पे आवाम के सामने जलील करूंगा। आपने अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये एक वही रवायती स्टोरी है, लड़का अमीर है, लड़की गरीब है और वो तमाम तर मामलात हैं, बल्कि मोइन मुझसे जो है वो डिसएग्री करते हैं। तो आपने बताना है कि इस मामले में मैं ठीक हूँ, मेरा परसेप्शन ठीक है या मोइन का ठीक है। और स्पेशली जो हमारी खवातीन है, हमारी जो खवातीन ऑडियंस है, लड़कियां वो कहीं से भी देख रही हैं, उन्होंने जरूर इसके ऊपर नहीं, मगर मैं एक चीज बता रहा हूँ, इसमें अगर किसी का भी गलत होगा, अगर आने वाले दिनों में स्टोरी तगड़ी हो जाती है या फिर लोग इसको देखना ज्यादा शुरू कर देते हैं और ये कहीं ना कहीं बड़ा ट्विस्ट आता है, तो महा अपने कान पकड़ेगी, नहीं तो मैं पकड़ूंगा। आप लोग मैं बिल्कुल इस बात पे अग्री करती हूँ कि अगर जो है ये स्टोरी बहुत हिट चली गई और बहुत इसके अंदर कोई मजेदार चेंजेस आए और मेरा परसेप्शन गलत प्रूफ हुआ, डेफिनेटली मैं कान पकड़ूंगी। चलो ठीक है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार करना है और आपने भी बताना है कि ये आप लोगों की डिमांड है, आपको क्या लग रहा है ड्रामा हिट होगा नहीं होगा। और आज के एपिसोड देखने के बाद आपने हमारी वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताना है कि हमारा परसेप्शन, हम में से किसका परसेप्शन ठीक था और ये स्टोरी किस तरफ जा रही है। आप ये कान किसको पकड़ पाने ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तब तक के लिए वो मुझे और माहा को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।